आग कहीं पर भी लग सकता है, खाली साइड नहीं है, लेकिन आपके पास दिमाग होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जब मैं आग कहीं बुझाएगा, ट्रेन में भी आप सफर करते हो, होटल में भी खाना खाने के लिए जाते हो, होटल में भी लग सकता है, घर में भी लग सकता है। आज क्या होना चाहिए, कौन सा फायर है, पहले आइडेंटिफाई करना है फायर को, फायर बाटला को लेकर आगे बुझाना है कि नहीं है। पहले दोस्तों गुड इवनिंग, ठीक है, डिनर वगैरह सब हो गया? हो गया, सब बढ़िया है ना? कोई इश्यू? फायर वॉचर एक कलम है, नहीं जानकारी है। जब वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डर इसमें कौन है? कोई नहीं है ना। वेल्डिंग मशीन का साथ में एक रहता है, उसका नाम है फायर वॉचर। मतलब ऊपर में जब वेल्डिंग होगा तो नीचे रहेगा, वो देखेगा किधर आग लग रहा है, किधर क्या हो रहा है, उसका ड्यूटी वही है, दूसरा काम नहीं करेगा वो, है कि नहीं है। फायर उसका काम है ओनली देखना, किंतु वॉचर के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जानकारी होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं है? एक फायर वॉचर के लिए क्या क्या जानकारी होना चाहिए? थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, हल्का कम से 8वीं 9वीं जैसे थोड़ा बहुत पढ़ लेता होगा, हिंदी में भी हो, इंग्लिश में हो, हल्का फुल्का। क्यों ना आजकल अपना फायर पॉइंट में सब लिखा हुआ है हिंदी में भी। 7 नंबर जाओ, फायर जो बाटला है, बाटला का ऊपर में इतना अपना लिखा, उसका टोटल उसका प्रोसीजर है, कैसे उसको यूज करना है कि नहीं है, टोटल उसमें लिखा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में पिन को कैसे निकालना है, टोटल उसमें, टोटल ये वाला बोर्ड में टोटल लिखा है जे कैसे पिन को निकालना है, कैसे उसको स्वीप कैसे करना है। स्वीप बोले तो जैसे स्वीपिंग झाड़ू मारते हैं, कई किसी को होस को चलाने के बाद, उसका लीवर चलाने के बाद कैसे स्वीपिंग, टोटल उसमें सब कुछ लिखा है। इसलिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको जानकारी होना चाहिए क्या कर, हमेशा उसका पर्टिकुलर जानकारी रहना चाहिए। फायर वॉचर का वेल्डिंग चल रहा है तो आग लगने से उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, है कि नहीं है। आग कौन सा, आग भी डिफरेंट आग है, कौन सा आग में क्या हम लोग तैयारी कर सकते हैं, वो भी होना चाहिए दिमाग में। एक सपोज बोरी में आग लग गया, अपना क्लोथ होता है ना जो क्यूरिंग बोरी में, एक आग लग गया, हम लोग क्या करेंगे आप बताइए। उसमें आप लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या? मैं सपोज नहीं हूँ, वो साइड में नहीं हूँ, मैं दूर में हूँ, आपका रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बताओ ना। एक बोरी में कागज में क्या करना है, एक आग क्या लग, अरे इसलिए तो मैं पूछना है, तब ना डिस्कस होगा। एक आग लगाना है तो पानी उस पर, अरे आग लगाना नहीं है, सपोज ऊपर से वेल्डिंग से आग लग गया है तो बुझाने से क्या क्या है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी ए क्लास फायर आ गया, मतलब ऑर्डिनरी वुडन, मतलब कागज टुकड़ा लकड़ा कोई बोरी, इस सब में आग लगेगा तो ठीक है भाई, हमको जानकारी है जो पानी में करना है। समझ में आ रहा नहीं है? यदि पास में दूर में हो, पहले पानी में ट्राई करो, पानी होगा नहीं होगा तो फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करो। फायर एक्सटिंग्विशर नहीं तो पानी में यूज होगा तो पानी में भी कर सकते हैं। सपोज कोई केबल में आग लगेगा तो क्या करेगा? बोरा भिगोगे? बता नहीं, रुको बोलो जो भी है भाई बता। हाँ, ये कि केबल में सपोज आग लग गया तो उस टाइम में क्या करना है? जैसे बोरा भिगो के जाके पकड़ लेना का है, एक केबल में, इलेक्ट्रिकल केबल में लगेगा तो बोरा भिजा के जाके पकड़ लेना है, तो उसके साथ तुम भी पकड़ के रह जाना है। वही चीज है, जानकारी होना चाहिए। मैं आज क्यों ये टप्पी को उठाया, तो आपका साथ में ऐसे घट सकता है, आपका साइड में घट सकते हैं, तो आपका पास तो नॉलेज होना चाहिए ना भैया। एक ऑर्डिनरी फायर के लिए क्या होना चाहिए, एक केबल के लिए क्या। सुनो, अपना पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है ना, अपना पास साइड में, ये इलेक्ट्रिक फायर को भी बुझा सकता है कि ना। ये पाउडर है, इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं निकलता है, उसमें कोई पानी वगैरह नहीं निकलता है, ड्राई केमिकल पाउडर है, DCP है। इसमें क्या ना इलेक्ट्रिकल फायर को भी ये बुझा सकता है। इसके बाद क्षमता है कि ना, ये पाउडर है, आप दूर से रख के एम करके मारेगा। पहला क्वेश्चन ये, आपको कोई आसपास में नंबर है तो फोन करना अपना इलेक्ट्रिशियन को। फिर दूसरा, आपको जानकारी होना चाहिए कौन सा फायर है, पहले आइडेंटिफाई करना है फायर को, आग को कौन सा आग है, ऑयल आग है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल आग है, कौन सा ऑर्डिनरी आग है। ऑर्डिनरी के लिए बोल दिया, बोरी पानी हो, कोई चीज़ हो, उसको बुझा देना है। इलेक्ट्रिकल में कोई केबल में लग गया, उसका शॉर्ट सर्किट हो गया, उसमें
क्या करना, ट्राई करना है बालू में, दो बालू रहता है, बालू में ट्राई करना, और नहीं तो ड्राई केमिकल पाउडर में ट्राई करना, क्योंकि वो पाउडर है, मतलब वो क्या करता है ना, ऑक्सीजन को निकाल देता है, तो बुझ जाएगा। बुझ जाने के बाद यदि पहले आग बुझ जाते हैं तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करना है, भाई यहाँ आ जाओ, ऐसे ऐसे आग लगा है बोल के। और एक चीज़, ऑयल भी फायर है, हर तरीके का फायर, इसमें अपना बेसिक चीज़ 2 फायर गिनती रहेगा, क्यों ना, ये अपना प्लांट नहीं है जे, कोई नदी में नहीं है जे, इसमें क्या है ना, एक त्रिफलक रहेगा ना, एक ही फायर एक्सटेंशन रहता है अपना, इधर ओनली डीसी भी रहता है। ओनली बेसिक चीज़ क्या होता है, ऑर्डिनरी का फायर रहता है, दूसरा चीज़ रहता है इलेक्ट्रिकल का फायर। 2 फायर के लिए हम लोगों को उस हिसाब से फायर बाटला रखा गया है। नहीं तो यदि ऑयल एंड रिफाइनरी जो होता है ना, जो बड़ा बड़ा प्लांट होता है, उसमें क्या है ना, उसमें AFFF रहेगा, मतलब फोम का फायर रहेगा। जैसे ऑयल में कुछ आग लगा तो कैसे बुझेगा, ये पाउडर तो बुझेगा नहीं ऑयल में। जैसे सपोज पानी में आग लग जाएगा, पानी में ऑयल लीकेज हो गए तो उसमें कैसे बुझाएगा, अब तो पाउडर मारेगा तो पाउडर तो पानी में ही भीग जाएगा जाके, कैसे बुझेगा, उसके लिए अलग फायर है। किंतु मैं आपको पर्टिकुलर एक ही फायर को समझाता हूँ। हमारे साइड में जो जो फायर रहेगा, कोई को भी नेट लग जाएगा, आग लग जाएगा, कोई इलेक्ट्रिकल, ये 2 ही फायर ज़्यादा करके लगेगा। दोनों के लिए मैं बता दिया हूँ, इलेक्ट्रिकल के लिए कोई पानी यूज नहीं करना है, आप जितना डिस्टेंस मेंटेन करके रहेगा उतना अच्छा है। उसी का संपर्क में आने का ट्राई मत करो। उसी टाइम में कोई जो लगा है वो एरिया में आप छू हैं, कोई चीज़ को पकड़ने का कोशिश मत करो। उसी का संपर्क आना जैसा कोई चीज़ को, जैसे कोई सरिया है लगा है, हम उसका पास में सरिया नहीं पकड़ना है। फायर बाटला एक अलग स्टैंड में रखा गया है, फायर बाटला को लेकर आके बुझाना है कि नहीं है। फायर बाटला को भी चेक करना है। फायर बाटला भी ब्लास्ट होते हुए बहुत आदमी का इंजरी हुआ है, आदमी मर सकता है। फायर बाटला कभी भी चेक करना है। उसका वो जो पाइप होता है ना, पाइप को पीछे से, पाइप को ऐसे कर देखना है पाइप है कि नहीं है। यदि इतना हम तो चेक करते हैं, ऐसे नहीं है, हर मंथ हम चेक करते हैं, फिर भी आपका नॉलेज में भी देख लेना है। यदि उसमें क्या होता है ना, कभी कभी पाइप में कीड़ा मालूम है ना, घर बना देता है, छोटा छोटा गिट्टी पत्थर लेकर आके, तो मिट्टी लेकर आके ना, अंदर में नोजल तो छोटा सा है, होल है कि ना, प्रेशर फेंकेगा बोले, नोजल में जब वो घर बना देगा कीड़ा, तो कहाँ से निकलेगा। एक जो हम प्रेशर दबा देगा ना, उसका अंदर में कैटरेज रहता है। इनो पीता है तुम लोग, जैसे एक थोड़ा सा इनो में पानी मिला देना, फूस होके उठता है ना, नहीं होता है। यदि आप दबा के रखा तो ब्लास्ट करेगा ना भाई, उसका एक्सपोज जो करेगा, उसका जो कैसे करेगा, सेम चीज़ है। ये भी एक बड़ा खतरा, वो भी आपको दिखा देगा वीडियो में, मेरे पास है। फायर एक्सटिंग्विशर बिना चेक करते हुए कि यूज किया है, उसका क्या है ना, ब्लास्ट हो गया, उसका शरीर में पूरा ब्लास्ट जब होगा तो भाई इंजरी बहुत भी हो सकता है, आदमी मर भी सकता है। वो भी चेक करना है। कभी कभी यूज करने से पहले, वो भी मजाक मस्ती में कभी उसको यूज नहीं करना है। बहुत आदमी क्या करते हैं ना, यूज ही करते हैं मजाक में, अरे छोटा सा है मजाक में। बहुत मेरा पिछली साइड में ऐसे बहुत बार हुआ है। क्या करते हैं ना, अरे छोटा सा आग लगा कि नहीं लगा, मजाक में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, खोले मार देते हैं ढूसा ना करके। अब इधर भी कोई एक मार दिया था मजाक में, है कि नहीं है। ये सब चीज़ नहीं करना है, एक बार चेक करके भी करना है। और फायर वाचर का दिमाग रहना हमेशा पढ़ाई थोड़ा, आप लोग कोई साइट में जो कोई चीज़ में लिखा हुआ रहता है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ रहता है, कभी कभी उसको भी ध्यान दो। आज अरे देखो, आग कहीं पर भी लग सकता है, खाली साइड नहीं है, लेकिन आपके पास दिमाग होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए जब मैं आग कहीं बुझाएगा। ट्रेन में भी आप सफ़र करते हो, होटल में भी खाना खाने के लिए जाते हो, होटल में भी लग सकता है, घर में भी लग सकता है। आजकल हर घर में भी छोटा वाला बाटला रखने के लिए बोल दिया सरकार, है कि नहीं है। अब खाना खाने के लिए किधर जाता है, ट्रेन में जाने का टाइम, ट्रेन में भी बाटला है। यदि आपके पास क्षमता होगा आग बुझाने का, छोटा आग को आप कंट्रोल कर देगा तो बड़ा आग बन नहीं पाएगा। गलत बोल रहा हूँ कि मैं। सपोज आप ट्रेन में जा रहे हैं, छोटा सा आग कहाँ लग गया, यदि आपके पास क्षमता है, हर टॉयलेट के पास में फायर बाटला टंगा हुआ रहेगा, डीसीपी जैसा अपना ये वाला। यदि आपके पास क्षमता होगा, छोटा आग को यदि आप कंट्रोल कर देगा, ये ओनली छोटा आग के लिए है, बड़ा आग के लिए नहीं है। पूरा ऐसे आग लग जाएगा तो आप लोग इसको लेकर आएगा मारने के लिए थोड़ी रहेगा, छोटा आग के लिए है। जैसे शुरुआत हो रहा है, शुरुआत से हम उसको हटा देंगे तो उसका जो ऑक्सीजन पावर, ऑक्सीजन जो हटा देंगे तो ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगा। कभी भी ध्यान रखना। मैं ऑलरेडी दिया हूँ फायर एक्सटिंग्विशर ट्रेनिंग, और एक दिन में आएगा तो पूरा आएगा, नीचे में आग जला के कैसे उसको बुझाते हैं पूरा आपको एक ट्रेनिंग दे देगा पूरा अच्छे से। क्यों ना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर तरीका, हर जगह में आग लगता है, होटल से लेके, घर से लेके, बाहर से लेके, हर तरीका पास में लगता है। यदि कोशिश कर सकते हो, कुछ पैसा खर्चा करोगे, घर में भी बाटला तो हर घर में एक एक सिलेंडर है ना। यदि आपके पास होगा
तो कम से कम ज़्यादा पैसा नहीं पड़ता है, घर में भी रख देगा तो वो भी अच्छा है। माँ बहन को भी आप भी दे सकते हो ट्रेनिंग, कुछ नहीं है उसमें, थोड़ा सा सावधानी बरतना है, मंथली उसको चेक करना है, बस फायर मार देना है छोटा आग को। बड़ा आग में काम नहीं करेगा, कभी भी बड़ा आग में उसको यूज नहीं करना है। बड़ा आग के लिए भाई फायर वाला है, हाँ हम लोग नहीं कर सकते। छोटा आग मैंने छोटा आग भाई, छोटा आग कंट्रोल हो जाएगा तो बड़ा आग ऑटोमेटिकली बंद, हाँ। इसलिए ये सब चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को हमेशा। फायर वॉचर सेम चीज़ है, जो भी नीचे रहता है, अभी रात में भी वेल्डिंग हो रहा है, कोई भी रहता है नीचे, ध्यान रखना है। छोटा छोटा आग कोई लग रहा है, केबल में लग रहा है तो बालू फेंको और डीसीबी मारो, उसमें पानी का उपयोग ना करो, उसका टच मत करो, हाँ आसपास में। यदि ऑर्डिनरी में लगेगा तो कुछ भी मार के कर सकते हो, ठीक है। और कुछ बोलना है? और एक दिन मैं आपको टोटल खड़ा करके समझा देगा, एक दिन में सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, तो आपका ये जो काम कहीं पर भी थोड़ा सा भी काम आएगा तो मेरा भाई बन गया, हाँ भाई मैं कुछ तो बताया बोल के कुछ तो समझ में आ गया, है कि नहीं है? ठीक है, चलो।